नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। दाइश अफगानिस्तान में अफरा तफरी मचाने के लिए तैयारी कर चुकी है और कर रही है। इस वक्त तालिबान को मुआशी चैलेंज के साथ साथ जिस दूसरे बड़े चैलेंज से निपटना है वो दाइश है। तालिबान भी दाइश को अपना वलीन दुश्मन करार दे चुके हैं और दाइश के खिलाफ बरसरे पैगार हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दाइश का नासूर तालिबान के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। नाज़रीन, 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान के शहर कंदूज की एक शिया बरादरी की मस्जिद में धमाका होता है, जिसके नतीजे में 100 के करीब शिया शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन, इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश कबूल कर लेती है। इसके बाद 15 अक्टूबर को दोबारा कंधार में शियों की मस्जिद में 3 धमाके होते हैं और यहाँ 50 से ज़ायद हलाकतें होती हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भी दाइश कबूल कर लेती है। लगता यूँ है कि अफगानिस्तान में दाइश तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दाइश ने पूरी दुनिया में शियों के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया है और बाकायदा तौर पर दाइश की तरफ से बयानात सामने आ चुके हैं, जिसमें दाइश ने शियों के कत्लेआम का ऐलान किया है। ईरान की तरफ से भी दाइश को लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। ईरान ने OIC से भी दरख्वास्त की है कि मुस्लिम बरादरी दाइश के खतरे से निपटने में हमारी मदद करे। अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहेगा ताकि खित्ते में अनरेस्ट से चाइना को नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर रोक लिए, जिससे अफगानिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जब गुर्बत बढ़ेगी तो रेडिकलाइजेशन में इजाफा होगा, जिससे दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमें फ़ायदा उठाएंगी। आने वाले दिनों में दाइश की तखरीबी सरगर्मियों में मज़ीद कई गुना इजाफा होगा, जिससे पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि अफगान हुकूमत और चाइना दाइश और अमेरिका का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। नाज़रीन, IM TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए IM TV। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।